नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथ पूरा चैप्टर से हम लोग कराएंगे VBI क्वेश्चन जो 2026 में पूछे जाने वाले हैं। और अभी जो 2026 का एग्जाम दे रहे हैं बिहार बोर्ड 10वीं का, तो इस वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है, क्योंकि मैथ का हम ऐसा क्वेश्चन इसमें करवाएंगे जो 2026 में कंफर्म पूछा जाएगा। तो अगर इस यहाँ से कम 10 नंबर 5 नंबर लेके जाना है तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। क्योंकि VBI क्वेश्चन करवाएंगे मैथ का, वो भी बहुत ही बेहतरीन से, बहुत ही अच्छा ढंग से वीडियो में सारा चीज़ बताएंगे, कौन सा कहाँ से बनता है, बिल्कुल आसान तरीका से, कोई जोर नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप लोग लास्ट में मैथ भी नहीं पढ़े तो देखिए पहला प्रश्न ये है, दो चर के रैखिक समीकरण से ये बोलता है भिन्न के किसी भिन्न में अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है। कोई हमारा भिन्न है, ठीक है, तो हम सीधा सीधे मान के चलते हैं कि वह भिन्न हमारा x और y। पहले प्रश्न पढ़ लो, यदि किसी भिन्न के अंश में हर में 2 जोड़ दिया जाता है, कितना जोड़ दिया जाता है? 2। यहाँ पे हम 2 जोड़ देते हैं, ठीक है ना। ये रहा 2 जोड़ देने पर वो 9/11 हो जाती है, और अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह कितना हो जाता है? तो वह हो जाता है 5/6। अच्छा, ये 5/6 है, यहाँ पे 5/6 है। अब 5/6 जोड़ देने पर अब जो निकलेगा उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये भी पता चलेगा कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। देखिए, मान लेते हैं कि भिन्न का अंश और हर कितना है? y है। लिखते हैं माना कि अंश बराबर x मान लेते हैं और हर बराबर कितना? y। तो बताइए भिन्न का चीज बनेगा, तो भिन्न बनेगा हमारा x/y, ठीक है। अब प्रश्न से पढ़िए, प्रश्न में का चीज क्या आता है इससे देखिए। प्रश्न से कहता है कि भिन्न हमारा x/y है। अब इसमें हम ऊपर में भी 2 जोड़ देते हैं और नीचे में भी 2 ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा 9/11 हो जाता है। इसको क्रॉस गुना करते हैं तो 11x प्लस के 11 दूना के 22 हो गया। इसको इधर गुना करते हैं तो 9y हो गया, प्लस के कितना हो गया? अच्छा, इसको करते हैं तो 9 दूना के 18। एक काम करना, हमको x से बराबर करना है तो सबको हम साइड चेंज कर देते हैं। तो लीजिए 11x में से ये हो जाएगा 9y, ठीक है, प्लस में 11x माइनस के 22। अब हमको 11 से यहाँ बराबर करो तो x बराबर कितना हो गया? 9y, ठीक है। अब ये माइनस में 4 हो जाएगा, और बट्टा में कितना लिख सकते हैं? बट्टा में यहाँ 11। ये मान लेते हैं हम पहला समीकरण, ठीक है। ये मान लो पहला समीकरण, जो भी मानना है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोबारा प्रश्न के पढ़ते, तो दोबारा प्रश्न में कहता है कि वही सभी में जैसे x/y है, इसमें ही कितना जोड़ दिया जाता है? तो 3 भी जोड़ ऊपर जोड़ा जाता है और 3 नीचे, तो हमारा भिन्न 5/6 होता है, ये बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से समीकरण बनाना आसान है, यहाँ से क्रॉस इधर गुना करेंगे और उधर करेंगे। देखिए इधर करेंगे तो कितना आया? 6x प्लस के 18, और इधर गुना करते हैं तो 5y प्लस के 15। अब यहाँ से वैल्यू देखो, x की वैल्यू यहाँ पर रखो, x की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो बताइए ये कितना हो जाएगा? 6x, ठीक है। 6x, x की वैल्यू तो रखना है ना, तो x की वैल्यू यहाँ से उठा के रखो यहाँ पे, तो x यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 9y माइनस के 4/11 है, यहाँ पे रखते हैं, ये हो जाएगा 9y माइनस के 4/11। यहाँ रखने के बाद अब सिंपल इसका कैलकुलेशन जैसे के तैसे उतार दे, सबको इधर बुला लो, तो ये हो जाएगा 18 प्लस के माइनस में बराबर के इधर आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस में 5y और माइनस में 15 बराबर कितना हो गया? 0। एक काम करते हैं, जो इसमें घट रहा है घटा देते हैं। जैसे ये दोनों गुना होगा तो 9 6 के 54 हो गया y, और माइनस के 6 4 को 24, और ये बटा में 11। अच्छा, ये प्लस हो गया, ये दोनों घटेगा तो कितना बचेगा? तो ये तो माइनस 5y हो गया, ठीक है, और ये दोनों घटेगा तो प्लस के 3 बराबर के 0। सबका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेने पर क्या बनता है इससे देखिए, एलसीएम लेते हैं तो ये तो 11 आ गया, ये हमारा आ जाएगा 54y माइनस के 24। अच्छा, ये दोनों को गुना कर दे तो 11 5 55, और प्लस में 11 33 बराबर के 0। अब एक काम करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं, ठीक है। क्रॉस हमारा गुना करने पर देखिए क्या बनता है, इसको उधर भेज देते थे तो 0 बन जाएगा, और ये तो घट जाएगा, तो बचेगा कितना? माइनस में y, ठीक है, और इधर ये दोनों घटेगा तो कितना बचेगा? प्लस में 9 बराबर के 0, तो माइनस में 9 बराबर के -9,
ठीक है। तो y बराबर कितना हो गया, -9। तो y की वैल्यू हो गया हमारा 9। अब x की वैल्यू निकालना है तो समीकरण 1 में रख देते हैं, हमारा x की वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम रखते हैं x की वैल्यू, y की वैल्यू देखिए ये हो गया x बराबर के y की वैल्यू कितना है, 6 है, सॉरी 9 है। यहाँ पे गुने में 9 रखते हैं, -4/11 ये हो जाएगा 81 में से 4 को घटाना है और बराबर 11। तो बताइए कितना बचेगा, 77 बचेगा। 77/11, 11 7 77, x की वैल्यू 7 आ गया। अब हमको भिन्न लिखना था, तो भैया भिन्न लिखने के लिए हम बताएं थे कि लास्ट में हमको भिन्न लिखना है। तो भिन्न कैसे लिखेंगे, होता है x/y। तो x बराबर है कितना, 7 है। x बराबर 7 और y बराबर 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट में भिन्न जरूर लिखना है, ठीक है। x और y की वैल्यू निकाल के लास्ट में भिन्न हमारा जरूर लिखना है, तो तभी फुल नंबर मिलेगा। और ये इतना लंबा इसलिए किया क्योंकि ये बोला था प्रतिस्थापन विधि से हल करें, नहीं तो इतना लंबा नहीं जाता है, बहुत ही आसान, बहुत ही शॉर्ट में बन जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन किस पर आधारित है इसे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है ये हाइट एंड डिस्टेंस है, आप लोग पढ़े होंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। चलिए बनाते हैं बहुत ही आसान तरीका से, ठीक है। कहता है कि एक बहुमंजिल भवन शिखर को देखने पर 8 मीटर के ऊंचे भवन के और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी एक बहुमंजिल यानी बहुत ऊंचा मंजिल है, ठीक है। ये हमारा हो गया बहुमंजिल। यहाँ से एक और छोटा सा भवन है, भवन की ऊंचाई इसमें कितना हुआ, भवन की ऊंचाई इसमें 8 मीटर दी है, तो ये मान लेते हैं भवन की ऊंचाई 8 मीटर है, ठीक है। बहुमंजिल है, कहता है कि शिखर पर इसकी चोटी पर जो कोण बना रहा है, यहाँ से अवनमन कोण ऊपर में बनता है, कितना डिग्री बनता है, तो 30 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है। और यही वाला चोटी से यहाँ पे बना रहा है 45 डिग्री कोण, यानी कि ये पूरा बना रहा है 45 डिग्री कोण अवनमन कोण। तो यहाँ 45 है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अच्छा यहाँ 30 है तो नीचे भी 30 हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे 30 लेते हैं, ठीक है। अब इस देखो ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 8। ये दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं 1 से, भवन और बहुमंजिल के बीच की ऊंचाई h मान लेते हैं। अच्छा बहुमंजिल की ऊंचाई पूरा h मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, ये पूरा 8 है तो ये कितना हो जाएगा, h में से 8 घटेगा, ठीक है। इसको मान लो a b c, ये हो गया d, ये हो गया e। अब ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो एक हम छोटा समकोण त्रिभुज लेके चलते हैं, जैसे हम लेके चलते ए सी डी। पहला बड़ा त्रिभुज में चलो, ठीक है। लिखते हैं त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। डी के पास कितना डिग्री कोण बन रहा है, 45 डिग्री। थीटा ये मानते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब और बाकी ये आधार हो जाता है। तो लंब आधार किस में चर्चा होता है, तो tan में। तो हम लिखेंगे tan कितना डिग्री, 45 डिग्री। लंब हमारा कौन हो गया, h हो गया। आधार कौन हो गया, x हो गया। अब ये tan 45 की वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे h बटा के x रखेंगे, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर h। कहने का मतलब है कि जितना x की वैल्यू आएगा उतना ही हमारा h की वैल्यू आएगा। तो जितना इस बहुमंजिल की ऊंचाई होगा उतना ही भवन जो होगा दूर होगा, इन दूरी बताना, ठीक है। तो अगर एक वैल्यू निकालते हैं तो दूसरा का अपने आप निकल जाएगा। चलिए अब फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द्वारा देखते हैं इसी त्रिभुज में ए बी ई में, किसमें, त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में ई की बात करें तो ई कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री के। लंब आधार की चर्चा की है तो tan कितना लग जाएगा, 30 डिग्री। लंब हमारा हो गया h माइनस के 8, आधार कितना हो गया, तो आधार यहाँ देखो यहाँ भी x है तो यहाँ भी कितना होगा, x ही होगा, तो ये हो गया x। अच्छा tan 30 की वैल्यू होता है √3, 1/√3, ये हो गया h माइनस के 8 बटा में x। इसको क्रॉस गुना करते हैं तो x बराबर के ये यहाँ पे, अच्छा क्रॉस गुना करते हैं तो क्रॉस गुना करने पर एक काम, क्रॉस गुना करते तो इधर जाएगा √3 हो गया h, और इसके साथ गुना होगा तो 8 माइनस के √3, ठीक है। अब एक x की जगह पर कितना लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा √3 h माइनस के 8 √3 h। इसको इधर बुला लो, ठीक है, ये वाला को इधर बुला लो, तो ये हो जाएगा 8 √3 और इसको उधर भेज देते हैं तो √3 h माइनस के h। दोनों में काची कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है h, तो ये हो जाएगा √3 माइनस के 1, ठीक है। एक काम करते h को इधर भेज देते हैं, h बराबर, तो h बराबर कितना हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 8 √3 और ये आ जाएगा भागा में तो √3 माइनस के 1। अब एक काम करते हैं यहाँ से परिमेयकरण कर देते हैं ताकि हमारा आंसर पूरा कंफर्म मिल जाए।
तो ये हो गया 8√3 और ये हो जाएगा √3 माइनस के 1। परिमेयकरण करते हैं तो √3 प्लस के 1 और ये √3 प्लस के 1। इसको ऊपर ऊपर गुना करते हैं तो इससे इसमें गुना होगा तो ये हो जाएगा 8 तो बाहर हो गया, √3 अंदर गुना हो जाएगा तो 3 प्लस के ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा कितना 3 माइनस के 1। तो h बराबर बताइए 8 √3 की वैल्यू रखते 1.73। अच्छा ये हो जाएगा 3 10 प्लस के 1.732 बटा में कितना हो गया 2। यहाँ से गुना कर देंगे 4 बार में तो h बराबर बताइए ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये दोनों जुटेगा तो दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 4.732। h की वैल्यू बताइए तो ये दोनों को जब गुना करेंगे, ठीक है, तो गुना कर देते हैं। 4 दूना के 8, 3 6 दूना के 12, 7 चौको 28 1 29 और 4 चौको 16 2 18, यानी लगभग इतना आएगा 0.3 अंक के बाद। अच्छा इसको हम लगभग में लिख सकते हैं h की वैल्यू कितना सभी, लगभग में हम लिख सकते हैं h की वैल्यू 18.9। यहाँ पे 8 है तो एक बढ़ा दो ना, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और जितना ही h की आएगा उतना ही हमारा किसका आएगा x का, क्योंकि दोनों मान कितना था बराबर था, यहाँ पे है ना बराबर, तो ले आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये हम लोग के त्रिकोणमितीय से, त्रिकोणमितीय बनाने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत आसान सवाल रहता है। त्रिकोणमितीय भी 5 नंबर का सवाल पूछते हैं और ऐसा परिमेयकरण करने वाला तो हमेशा पूछे। जैसे वो सवाल है, सिद्ध करना है अंडर रूट। देखिए अंडर रूट कितना है 1 माइनस के साइन थीटा, ठीक है, ये पूरे पर अंडर रूट रहता है। ठीक है, देखिए 1 माइनस के साइन थीटा लेके चलते, क्वेश्चन यही है 1 माइनस के साइन ए बटा 1 माइनस के साइन, फिर 1 माइनस के थीटा, ऊपर में यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए माइनस है और ये पूरा पर रूट है। ठीक है, एक काम करते हैं इसका परिमेयकरण करते हैं, यानी 1 प्लस के साइन ए हो गया और नीचे भी कच्चा हो जाएगा 1 प्लस के साइन ए, चूँकि परिमेयकरण करते हैं तो ऊपर देखिए ऊपर में 1 प्लस के साइन ए हो के होल स्क्वायर हो गया, चूँकि दोनों का चाहिए सेम है। ठीक है, अब नीचे देखिए ये तो हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। अच्छा इस पर रूट है, एक काम करते हैं ऊपर वाला को 1 प्लस के साइन ए रहने देते हैं। ठीक है, नीचे हमारा काची बन जाता है तो कॉस स्क्वायर ए बन जाता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं दोनों पर इस 1 प्लस के साइन ए अलग अलग पावर जो है उसको एक में कर देते हैं, तो ये लीजिए एक में पावर हो गया और इस पर अंडर रूट है। हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो बचा कि 1 प्लस के साइन ए और बच्चा में कितना बचा तो कॉस ए बचा है। ठीक है, इसको अलग अलग डिवाइड लगे तो 1 बटा के कॉस ए और बराबर प्लस में साइन ए बटा में कितना कॉस ए। ठीक है, इसका उल्टा कितना होता है तो सेक ए, ये सेक ए हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा tan ए। देखिए यही लाना था, पूरा बहुत आसान है भैया, 5 नंबर में पूछेगा, आप लोग लिख के ले लीजिए। ठीक है, ये 5 नंबर में सवाल है और बहुत ही आसान है, त्रिकोणमिति को बोले ना आसान रहता है। अच्छा ये सवाल देखिए, ये सवाल हमको बहुलक ज्ञात कर रहा है, बहुलक भी बहुत ही ईजी रहता है बहुलक वाला। ठीक है, देखिए ये कुछ वर्ग अंतराल दिए उसको पहले हम लिखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए सी आई की वैल्यू बोलते हैं तो ये देता है 11 से लेके 15 तक और ये 16 से लेके 20 तक, अब 21 से लेके 25 तक, 26 से लेके 30 तक, 31 से लेके 35 तक, 31 से लेके कहाँ तक, 31 से लेके 35 तक और 36 से लेके 40 तक, ये हमारा सी आई है। अच्छा इसमें बोला कि संचय ब्रह्मार्ता, संचय ब्रह्मार्ता क्या है देखिए, देखो 7 दिया है, 17 दिया है, अब कितना दिया है 28 है और 50 है और कितना है 55 है, उसके बाद 60 है, ये चीज़ दिया। ठीक है,
अब संचय बारंबारता दिया तो सबसे पहले हम लोग बारंबारता लिखेंगे, क्योंकि बहुलक में संचय बारंबारता का कोई काम नहीं होता, मेन काम होता है बारंबारता का, ठीक है। तो चलिए इसमें बारंबारता लिखते हैं, 7 एकम 7, ये दोनों के घटाते हैं 10, फिर ये दोनों के घटाते हैं तो कितना बचता है, ये हो जाएगा अच्छा 28 है ना, हाँ। ये दोनों घटाते हैं तो 8 में से 1 बचेगा, 11 बचा, फिर ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा 22, ये बचेगा 5, ये बचेगा 5। इतना करने के बाद अब हमारा जो बहुलक का सूत्र होता है MO बराबर लिखेंगे L प्लस के FO माइनस F माइनस के 1, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस है, बटा में 2FO माइनस F माइनस के 1 माइनस के F1 गुने के I। अच्छा, ये जो माइनस लग रहा है ये वाला ये फार्मूला में, ठीक है, वो F के साथ माइनस है और वो वाला जो है बड़ा फार्मूला में, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें खोजा जाता है बहुलक वर्ग। तो बताइए कि बहुलक वर्ग कैसे खोजेंगे। देखिए सबसे बड़ी बारंबारता कौन आया, 22 आया। 22 के सामने वाला कौन है, 22 के सामने वाला वर्ग अंतर हमारा कितना है, 26 से 30 है। लिखेंगे CI बराबर होता है 26 से 30, ठीक है। लेकिन ये क्या है, तो ये हमारा एक सिस्टम में नहीं है। देखिए 11 से 15, यहाँ 16 हो गया, फिर 20 है तो यहाँ 21 हो गया, तो ये हमारा एक वर्ग अंतराल में नहीं है, पूरा नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जब नहीं हो तो निम्न सीमा में हमेशा 0.5 को जोड़ते हैं, याद रखिएगा। जैसे ये हमारा निम्न सीमा, इसमें हम 0.5 जोड़ते हैं तो कितना बनता है, तो बहुलक वर्ग हमारा ये बन जाता है 25.5। अच्छा, निम्न सीमा में घटाते हैं, उसके बाद इसमें जोड़ते हैं, तो इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30.5। हमेशा याद रखिएगा कि जब वर्ग अंतराल सेम नहीं हो तो निम्न सीमा में 0.5 को घटाते हैं और उच्च सीमा में 0.5 को जोड़ते हैं। हमको इस पूरे से काम नहीं है, ठीक है, पूरा में जोड़े से घटाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। यहाँ से इसमें जोड़ेंगे नहीं, बस इसमें जो हमारा बहुलक वर्ग आएगा उसी में जोड़ना और घटाना, ठीक है। अब इतना करने के बाद इसमें हम वैल्यू रखते हैं, ठीक है। ये लीजिए MO बराबर L के मतलब होता है निम्न सीमा, तो 25.5 को, ठीक है। अब FO के मतलब होता है कि बहुलक वर्ग की सबसे बड़ी बारंबारता, तो ये हो गया 22 माइनस, ठीक है, F माइनस 1 बोला है तो भैया एक पीछे चल जाना, तो कितना आ जाएगा 11 बटा में उसके बाद 2FO, तो 2 गुने हो जाएगा 22 माइनस F माइनस 1 है तो 11 माइनस, अब F1 की बात किया तो एक आगे चल जाना, कितना हो गया 5 गुने के, अच्छा ये अंतर कितना कर चल रहा है, तो 5 का डिफरेंस है, ये लीजिए 5 हल कीजिए तो MO बराबर जो निकलेगा, ठीक है, ये हो जाएगा 25.5। अब उसको घटाते तो कितना हो गया 28 गुने 5, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, ये हो जाएगा MO बराबर के, ये हो गया 25.5 प्लस की 11 55 बटा के 28। एक काम करते हैं, 28 के बाद 1.96 इतना आएगा लगभग में, तो इसको हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये लीजिए 6 एकम 6, 9 5 14, 9 5 14 के 4.617, और ये हो जाएगा 27.46, लगभग इतना ही होगा। ये दोनों को गुना करने पर, ठीक है, ये दोनों को जोड़ने पर, इसको भाग देने पर 1.6। बहुलक का भी आसान होता है, बस कैलकुलेशन ध्यान से करना रहता है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन गलती करता है कि L सोचता है इसी में नहीं, L सबसे अलग है, इधर हल करने के बाद तब L को लास्ट में जोड़ा जाता है, ठीक है। अब यही 4 सवाल था जो आप लोग को बार बार पूछा गया एग्जाम में, बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। तो आप लोग इसको कर सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर कुछ डाउट हो, ठीक है, तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं।